Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charged particle goes undeflected in a region containing electric and magnetic field. It is possible. ठीक है, और कौन सा ऑप्शन इस यहाँ पर ट्रू का ये बताना। ठीक है, पार्टिकल देखिए आपका अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि कोई डेविएशन नहीं हो रहा है उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। जो डायरेक्शन उसकी इनिशियल वेलोसिटी की थी, फाइनल डायरेक्शन भी आपकी वही रहेगी। ठीक है, ये मतलब होता है कि इसका आपका अनडिफ्लेक्टेड का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, पार्टिकल इन फील्ड लिख लीजिए। ठीक है, पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड ई एंड बी रीजन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल भी नहीं, चार्ज पार्टिकल लिख लीजिए। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि पार्टिकल है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी इस तरीके से, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वी। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपका चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता होता है आपका क्यू टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस आपका बी वेक्टर। ठीक है, अगर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि देखिए पार्टिकल आपका क्या जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। तो इसका मतलब देखिए, देखिए ऑप्शंस वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको गिवन कर रखे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ठीक है, और वी इज पैरेलल टू ई। ठीक है, तो वी और E एक दूसरे के पैरेलल है। वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए आपका इसी डायरेक्शन में, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, बेसिकली यहाँ पर ही बोला गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, और पार्टिकल का चार्ज कुछ गिवन नहीं कर रखा है, तो हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्यू और ई, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए क्या होता है आपका क्यू टाइम्स ई वेक्टर के इक्वल। ठीक है, क्यू तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसी ही लगेगा, और ऐसी ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी डेविएशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज अलग क्लियर होगी। अब सेकंड बोल रखा है देखिए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ठीक है, बच्चों देखिए वी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी कितना आएगा आपका, नेट जीरो के इक्वल आएगा। मैग्नेटिक फोर्स भी आपका जीरो के इक्वल आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ रहा है आपका, नॉन जीरो आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका, अनडेविएटेड जाएगा। तो बच्चों पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही क्या जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए बी पर आते हैं। बी पर बोला कि ई इज नॉट पैरेलल टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर ई आपका नॉट पैरेलल टू बी होगा, तो इस सिचुएशन में तो देखिए पार्टिकल आपका डेविएट हो जाएगा। कैसे डेविएट हो जाएगा, देखिए मान लीजिए ये बाकी कंडीशन ठीक है, वी और ई एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, बी आपका किसी अदर कंपोनेंट है, मान लीजिए बी ऐसे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके कारण डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका ऐसा लग रहा है, और वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। तो वी क्रॉस भी यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे, तो वी क्रॉस भी देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका, इनटू द स्क्रीन आ रहा है। वी क्रॉस भी आपका इनटू द स्क्रीन की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, इनटू द डायरेक्शन। तो फोर्स लग रहा था, पार्टिकल तो डेविएट होगा ही ना। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रखा था कि इसमें आपका पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई डेविएशन नहीं आ रहा है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि पार्टिकल क्या करेगा आपका, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करेगा, ये कोई अदर रीजन क्या करेगा आपका, फॉलो करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया आपका, कंप्लीटली इनकरेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। सी पे लिखा है कि वी इज पैरेलल टू बी। ठीक है, वी आपके बी के पैरेलल है। ठीक है, अगर देखिए वी और बी एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो वी क्रॉस भी कितना आएगा, जीरो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो आपका कोई भी डेविएशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक, ये ठीक हो गया। लेकिन इसमें लिखा है कि बट ई, वी इज पैरेलल टू बी बट ई इज नॉट पैरेलल टू बी। मतलब देखिए क्या है, वी देखिए इस स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, वी तो आपका बी के पैरेलल बोल रखा है। ठीक है, वी आपका बी के पैरेलल बोल रखा है, लेकिन इसमें ऐसा बोला है कि ई इज नॉट पैरेलल टू बी। ई क्या है आपके बी के पैरेलल नहीं है। ई अगर बी के पैरेलल नहीं होगा तो उसका मतलब ई वी के भी तो पैरेलल नहीं होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ई इज नॉट पैरेलल टू वी। ठीक है, ई इज नॉट पैरेलल टू वी। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि v मान लीजिए पार्टिकल ऐसा इस वेलोसिटी से जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पार्टिकल पर फोर्स लेगा तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लेगा तो पार्टिकल क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। अगर लिखा होता है कि E इज ऑल्सो पैरेलल टू बी तो पहला वाला ऑप्शन बन जाता और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाता। लेकिन E इज नॉट पैरेलल टू बी का यहाँ पर यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका V के भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण इस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पार्टिकल डेविएट होगा। तो सी वाला ऑप्शन भी ट्रू नहीं हो सकता। डी पे लिखा है कि ई और बी तो एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल ठीक हो गया। बट वी इज नॉट पैरेलल टू, वी अगर ई के पैरेलल ही नहीं है तो सीधे ही समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण डेविएशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका राउंड जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।